पाठ 6 शब्द रचना। समास। समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, अर्थात एक से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त रूप में लिखना। जैसे राजा का महल बराबर राजमहल, घोड़े पर सवार बराबर घुड़सवार, रसोई के लिए घर बराबर रसोई घर। उपरोक्त उदाहरणों में राजा का महल, घोड़े पर सवार तथा रसोई के लिए घर के स्थान पर क्रमशः राजमहल, घुड़सवार और रसोई घर शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। किसी भी वाक्यांश के संक्षेपीकरण की यह विधि समास कहलाती है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं। समस्त पद। समास रचना में कम से कम दो पद होते हैं, जिनमें पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों के मेल से बने पद को समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं। समास विग्रह। समस्त पद को अलग करके लिखने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद समास विग्रह। यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। नीति कुशल, नीति कुशल, नीति में कुशल। सेना नायक, सेना नायक, सेना का नायक। ग्रंथकार, ग्रंथ कार, ग्रंथ को लिखने वाला। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। 1 अव्ययी भाव समास, 2 तत्पुरुष समास, 3 द्वंद्व समास, 4 द्विगु समास, 5 कर्मधारय समास, 6 बहुव्रीहि समास। 1 अव्ययी भाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान हो और समस्त पद अव्यय का बोध कराता हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। निडर, बिना डर के, अनुरूप, रूप के अनुसार। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष। प्रतिक्षण, हर क्षण, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो। बेदाग, बिना दाग का, प्रतिमास, प्रत्येक मास। 2 तत्पुरुष समास। जिस समास में पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान होता है, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। राजपुत्र, राजा का पुत्र। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। जीवन साथी, जीवन का साथी। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। शरणागत, शरण को आया हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। कला निपुण, कला में निपुण। 3 द्वंद्व समास। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान हो, वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। भाई बहन, भाई और बहन। सीता राम, सीता और राम। नर नारी, नर और नारी। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। सुख दुख, सुख और दुख। अच्छा बुरा, अच्छा और बुरा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। दही बड़ा, दही और बड़ा। 4 द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, वहां द्विगु समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह। चौमासा, 4 मासों का समूह। नवरात्रि, 9 रात्रियों का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिमूर्ति, 3 मूर्तियों का समूह। 5 कर्मधारय समास। जिस समास में समस्त पद का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य हो, अथवा पहला पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे
समस्त पद विग्रह है। सुलेख, सुंदर है जो लेख। पुत्र रत्न, पुत्र रूपी रत्न। महादेव, महान है जो देव। सज्जन, सच्चा है जो जन। नील गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। 6 बहुव्रीहि समास। जिस समास में पहला पद और दूसरा पद गौण हो और ये दोनों मिलकर किसी तीसरे प्रधान पद की ओर संकेत करें, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे समस्त पद विग्रह है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, श्री गणेश। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके, ब्रह्मा। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, श्री कृष्ण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके, विष्णु। श्वेतांबर, श्वेत है अंबर जिसके, सरस्वती। कर्मधारय एवं बहुव्रीहि समास में अंतर। कई समस्त पद ऐसे भी होते हैं जो कर्मधारय व बहुव्रीहि समास दोनों में समान रूप में पाए जाते हैं। अतः ऐसे शब्दों का समास निर्धारण शब्द के विग्रह के आधार पर किया जाता है। जैसे नीलकंठ शब्द का विग्रह नीला है जो कंठ है, तो यह कर्मधारय समास होगा। परंतु जब इसी शब्द का विग्रह नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव है, तो यह बहुव्रीहि समास होगा। हमने सीखा 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नए शब्द की रचना करने की विधि को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास तथा बहुव्रीहि समास।